Hey guys, welcome back to my channel. This is me Priyanka Joshi. If you are new to my channel then do not forget to subscribe it. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका गेट का स्कोर 500 है या 500 से अबव है या बिलो है तो आप कहाँ कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। तो आपका स्कोर अगर 500 से ऊपर है तो आपको अच्छी अच्छी आईआईटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आपका गेट का स्कोर कम भी आया है देन डू नॉट गेट डिसहार्टन, क्योंकि तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस है। ओके, तो अगर आपका 500 गेट स्कोर है तो आप आईआईटी बॉम्बे में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर अलग से एंट्रेंस होता है एंड फिर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। तो आप 500 आपका गेट स्कोर है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो अच्छी अच्छी आईआईटीज़ में। तो लेकिन अगर आपको आपका गेट का स्कोर 650 या 650 से अबव है तो आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईएससी बेंगलोर हो गया। फिर आईआईटी बॉम्बे में तो आप कम गेट स्कोर से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईआईटी रुड़की में भी करना है तो आपको 650 आसपास चाहिए। इवन इन आईआईटी हैदराबाद ऑल्सो आपको अच्छा गेट का स्कोर चाहिए या फिर रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक 500 आसपास रैंक होनी चाहिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोर इन दिस वीडियो। तो स्कोर आपका बहुत हाई होना चाहिए ताकि आप अच्छी आईआईटीज़ में आप अप्लाई कर सको। लेकिन आपका गेट का स्कोर अगर कम आ रहा है, बिलो 500 आ रहा है, तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉल नहीं आएगा, बहुत सारी ऐसी आइसर्स है। मगर आपको आइसर पुणे जाना है तो आपको अच्छा गेट का स्कोर चाहिए अगेन। लेकिन आइसर भोपाल है तो वो अपॉर्चुनिटी देता है, फिर अलग से अपना एंट्रेंस भी रखता है सबके लिए। जेआरएफ हो या फिर आपका कोई भी गेट स्कोर हो या फिर एलएस हो, तो आपको कुछ इंस्टीट्यूट ऐसी है कि अलग से अपना एंट्रेंस भी लेती हैं एंड फिर 2 राउंड या 1 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं। तो जो भी सेकेंड जनरेशन आईआईटीज़ हैं मोस्टली जेआरएफ प्रेफर करते हैं, क्योंकि दोज आर न्यू इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे थोड़ी गेट की सीट्स कम होती है। लेकिन गेट में कंपटीशन इसलिए टफ है क्योंकि एमओई सीट्स जो होती है वो प्रोफेसर्स के पास थोड़ी कम होती है, और उसको एक बार किसी ने एनरोल कर लिया तो फिर उनके पास थोड़ी सीट्स कम हो जाती है। और उसमें भी कैटेगरी वाइज होती है कि प्रोफेसर है तो उसके पास कितनी सीट्स हैं, उसमें भी थोड़ी सीट्स रिजर्वेशंस के लिए, कुछ जनरल के लिए। तो ये कोटा अलग अलग इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करता है। तो अगर आपका गेट का स्कोर कम है तो आप आईआईटी गांधीनगर या फिर आईआईटी गुवाहाटी अप्लाई कर सकते हो। आईसर भोपाल में भी कर सकते हो। एनआईटीज़ है वहाँ पे भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो एंड फिर एक बार आपको इंटरव्यू का कॉल आ गया देन डजेंट मैटर कि आपका स्कोर क्या था, आपको किसके बेसिस पे बुलाया था, एंट्रेंस है भी कि नहीं। अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो कुछ एड ऑन कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपने कोई डेजर्टेशन वगैरह नहीं किया है या फिर कहीं पे अपने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपकी थियोरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस ये सब दिखा जाता है। तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे ही शॉर्ट्स वीडियोस में पीएचडी इंटरव्यू सीरीज चलाई थी, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने बताया था। वो सारे मेरे ही क्वेश्चंस थे जो मुझे पूछे गए थे एंड मैंने, आपने वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि 20 आसपास इतने वीडियोस थे। एंड आगे अगर डिमांड रही या रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे लाऊंगी, क्योंकि और भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस थे जो मैंने लिख लिए थे और वो मैं बता सकती हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। एंड या ऑल द बेस्ट। और डू नॉट गेट डिसहार्टन, अगर आपका स्कोर कम भी है तो वी ऑलवेज हैव अ सेकेंड चांस, सेकेंड ऑप्शंस। तो और भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, अभी डीबीटी भी आएगा, फिर वापस सीएसआर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अब गेट का रिज़ल्ट आया है तो उसके बेसिस पे भी जो आपके पास है उसको यूटिलाइज करें एंड अच्छी अच्छी जगह पे अप्लाई करें जहाँ पे भी एलिजिबल है। और जहाँ पे आपको वो ब्रोशर में मेंशन होगा, जिस भी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर आप अप्लाई करोगे, फॉर्म्स निकले हुए हैं कुछ के और कुछ के अभी निकलेंगे, तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हो तो भर दो हर जगह। क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा इंटरव्यू कैसा जा रहा है और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हर एक की अलग अलग जर्नी है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मतलब सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। लेकिन आपको इंटरव्यू देके ही आपको आइडिया आएगा कि मुझे क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए।